देख रहे हैं PRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। जौनपुर जनपद में 2 दिनों से बढ़ा ठंड का प्रकोप, पारा पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस। नहीं हुआ कहीं अलाव की व्यवस्था। दबंगों द्वारा जलाए गए आशियाने पर किस विधायक ने दिया पीड़ित को आर्थिक मदद। सपा लाओ प्रदेश बचाओ सामाजिक भाईचारा सम्मेलन कहां हुआ। पड़ोसी के जमीन पर पान खाकर थूकने पर कहां हुआ खूनी संघर्ष। ग्राम न्यायालय के सामने सुविधाओं की मांग को लेकर चौकीदारों ने कहां किया प्रदर्शन। सब कुछ देखे BRC 24 न्यूज पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। आइए शुरू करते हैं जौनपुर जनपद से 19 दिसंबर की 10 बड़ी खबरें। जिले में शनिवार से ठंड का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। रविवार को पारा 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, लेकिन कहीं भी अलाव की व्यवस्था जिले में नहीं हो सकी है। दावा किया जा रहा है कि कंबल और अलाव की व्यवस्था है, लेकिन किसी भी तहसील में अलाव की व्यवस्था नहीं चल रही है। गौरा बादशाहपुर के कोतवालपुर गांव में जफराबाद के विधायक हरेंद्र सिंह ने पहुंचकर एक विश्वकर्मा परिवार के छप्पर को दबंगों द्वारा जलाने के मामले में थानाध्यक्ष संतोष पाठक को डांट पिलाई और आर्थिक मदद दिया एवं PM आवास दिलवाने का भरोसा दिया। थानाध्यक्ष को दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने और विवादित जमीन का मामला हल करने की बात कही। शाहगंज के उसरहटा गांव में समाजवादी पार्टी ने सपा लाओ एवं प्रदेश बचाओ सामाजिक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रामअचल राजभर ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में जितनी हत्याएं हुई उतनी कभी नहीं हुई, इसलिए इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके और सपा को लाकर प्रदेश को बचाने का कार्य करे। मछली शहर कोतवाली के रामनगर घगरिया गांव में पड़ोसी की जमीन पर पान खाकर थूकने को लेकर हुए विवाद में गड़ासा चलने से 2 लोग गंभीर घायल हो गए। बताते हैं कि राम आधार बिंद और राजबली से जमीन विवाद चला आ रहा था। रविवार को एक इंजन मिस्त्री आया जो पड़ोसी की जमीन पर पान खाकर थूक दिया, जिसके बाद मारपीट हो गई। मारपीट में 2 सगे भाई गंभीर घायल हो गए। मछली शहर के निकामुद्दीनपुर गांव में स्थित ग्राम न्यायालय के सामने सुविधाओं की मांग को लेकर चौकीदारों ने जमकर प्रदर्शन किया। चौकीदारों ने कहा कि सरकार हम लोगों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नियुक्त करने, वेतन बढ़ाने और ड्रेस देने की मांग कर प्रदर्शन किया। सिंगरामऊ थाना के घाघरपारा गांव में जमीन विवाद को लेकर भतीजी ने चाचा पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित सतीश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि उनका भतीजा उनको मारने पीटने की तैयारी कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को भी दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जफराबाद विधानसभा के सपा अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश नारायण राय ने धर्मापुर के में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पूर्व में होना था, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश जी के आने के कारण भीड़ अधिक होने पर कार्यक्रम को टाल दिया गया था। रामपुर विकास खंड के कोहरड़ गांव में स्थित मुसहर बस्ती के लोग आज़ादी के बाद भी अभी तक पगडंडियों के सहारे बस्ती में आते जाते हैं। यहां तक कि बस्ती में रहने वाले लोग रात में चंद्रमा की रोशनी में अपनी जीवन गुजार रहे हैं। सरकार की योजनाओं को आज तक उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका। ग्राम प्रधान योजनाओं के लिए अंगूठा लगवाते हैं और सब पैसे गड़प कर जाते हैं, जिससे योजनाएं मुसहरों के पैरों को छूकर वापस चली जाती है।
करना चाहते हैं आप लोग मनरेगा में, काहे ना होए? तो आप लोग प्रधान जी के पास गए कि हम लोग बेरोजगार हैं, काम करना चाहते हैं आपके यहाँ। बरसठी विकासखंड के कटवार गांव निवासी समाज सेवी एवं भाजपा नेता गंगा प्रसाद सिंह इस कड़कड़ाती ठंड में जरूरतमंदों के घर घर जाकर कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं। अपने साथ भाजपा मंडल मंत्री चंद्रशेखर सिंह एवं अंतिम पाठक को भी सहयोग में लेकर कंबल वितरण करते गांव में देखे जा सकते हैं। गंगा प्रसाद सिंह ने बताया कि घर जाने से जरूरतमंदों की स्थिति का पता चलता है, जिससे सहयोग करने में आनंद की अनुभूति होती है। मड़ियाहू कोतवाली के एक गांव में बीते 10 दिसंबर को कुछ दबंगों द्वारा बेटी का अपहरण कर उठा ले जाने का प्रयास करने पर मां द्वारा रोकने से गुस्साए दबंगों ने वहां बने छप्पर को आग के हवाले कर दिया, जिससे उसमें रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। लेकिन पीड़ित के तहरीर पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, बल्कि आज तक मां न्याय पाने के लिए कोतवाली पुलिस का चक्कर लगा रही है। 10 तारीख के हमारा शाम के घटना और हम मतारी किया अपने माँ। नमस्कार, आइए जानते हैं जनपद की और खास खबर। रामपुर थानाध्यक्ष ओम नारायण सिंह ने वाहन चेकिंग के दौरान सधीरनगंज बाजार से 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों का पीछा किया, जिसमें एक बाइक सवार को गिरफ्तार कर तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर और कारतूस बरामद किया। पूछताछ में अपना नाम संजय गौतम निवासी जमालापुर थाना रामपुर बताया। वहीं सिकरारा थाना के गुदरीगंज बाजार के समीप रविवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार शाहपुर निवासी राज बहादुर यादव की मौत हो गई। किराकत कोतवाली के पटखौली में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सत्येंद्र पाठक एवं गुड्डू राम को अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में दोनों पक्षों से 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब संदेश 24 न्यूज हुआ बीआरसी 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं बीआरसी 24 न्यूज।